जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, कुछ भी डिफाइन वगैरह नहीं बताऊँगी। एक्सप्लेनेशन में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जैसे कि मैं एक सप्लायर हूँ, अगर मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ तो मैंने क्या किया, एक फॉर्म रजिस्टर कर लिया जीएसटी के अंदर। चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के, चाहे प्रोप्राइटर बना लिया, चाहे पार्टनरशिप बना के। सो सपोज़ दैट मैं प्रोप्राइटर के लिए अप्लाई कर दिया, जीएसटी नंबर मुझे मिल गया। तो ये जो जीएसटी नंबर है वो हमें कैसे मिलता है? वो हमें स्टेट वाइज मिलता है। अब यहाँ पे ये कौन पे करेगा? मान लीजिए हमने एक मटेरियल लेते हैं, एलईडी लाइट है। अब मैं एलईडी का बिज़नेस करने जा रही हूँ, तो मान लीजिए जब मैंने इसको ख़रीदा, इसका प्राइस था 10,000। जब मैं इसको परचेज़ करने गई, जिस पार्टी से मैंने इसे परचेज़ किया, तो उसने कहा कि मैं आपको एलईडी दूंगा, तो वो आपको 10,000 प्लस टैक्स के साथ मिलेगी। मतलब 10,000 तो उसकी एक्चुअल अमाउंट हो गई, प्लस टैक्स प्लस करके वो जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पे दूंगा। सपोज़ उस पर 12% का टैक्स लगा है, तो 12% मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि मैं चलो इसका 12% आपको दे दूंगी, पर इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, है ना? क्योंकि मैं तो इसकी यूज़ करने वाली हूँ नहीं। मैंने तो क्या करना है, इसे सेल करने के लिए लिया है। मैं तो इसे सेल करने के लिए लेके जा रही हूँ, इसे मैंने थोड़ी ना यूज़ करना है। तो मुझे तो ये एक्चुअल अमाउंट मीन्स 10,000 में ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी ओन यूज़र थोड़ी हूँ। क्योंकि जीएसटी का पे कौन करता है? जो उसे यूज़ करता है, जो उसका ओन यूज़र होता है, वो जीएसटी का पे करता है। और मुझे तो ये किस लिए चाहिए? मुझे ये सेल करने के लिए चाहिए। मैं इसका ओन यूज़र थोड़ी हूँ। मैं इसके ओन यूज़र थोड़ी हूँ, जो मैं इसे यूज़ थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो इसे बेचूँगी। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप यहाँ पे 12% पे कर दो। ये 12% मतलब 1200 आपका इनपुट है, या कह सकते हैं कि आपका एसेट्स है। जब भी आप इसे सेल करोगे तो इस पर टैक्स लगा देना। मतलब जो आपने 10,000 का अमाउंट की एलईडी आपने ख़रीदी, उस पर आपने टैक्स भी दिया, तो आप इसे जब भी आप सेल करोगे ना, इस पर टैक्स लगा देना। एग्जाम्पल, यहाँ पे 10,000 पे मैंने 12% टैक्स दिया, जो कि मुझे नहीं देना था, बट मुझे जीएसटी देना पड़ा। तो वहाँ पे मुझे पे करना पड़ा, क्योंकि मैंने परचेज़ किया था पहले। लेकिन अब हम आते हैं सेल्स पे। पहले तो मैंने परचेज़ किया, तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ा। अब हम आ गए सेल पे। जब भी हम मटेरियल को सेल करते हैं, मीन्स जब भी मैं मटेरियल को सेल करूँगी, किसी को भी सप्लाई करूँगी, मान लीजिए मैंने मिस्टर एक्स को सप्लाई करी, गुड्स सप्लाई करा, मैंने उन्हें सेल करी, तो मैं उन्हें गुड्स सेल करती हूँ, कर दिए, मैंने गुड्स सेल कर दी और उनके पास जीएसटी नंबर भी है। तो 10,000 की तो वो अमाउंट ही था, प्लस उस पर मुझे जीएसटी टैक्स मीन्स टैक्स भी देना पड़ा। तो मैंने अपना प्रॉफिट भी तो देखना है ना, तभी तो हम बेचते हैं कि भाई जितना मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा प्रॉफिट भी तो मिले, तभी तो हम बेचेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे 11,000 में सेल किया, जो कि मुझे कितने में मिली थी? 10,000 में, प्लस मैंने उस पर टैक्स भी पे करा था। तो मैंने अपना प्रॉफिट देख के अपने हिसाब से 11,000 का उसे पे कर दिया, सेल कर दिया। ये जो अमाउंट होता है, ये वाली इसकी जो वैल्यू होती है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितना आपको प्रॉफिट लगता है कि आपको रखना चाहिए। मैंने 10,000 में ख़रीदा था, प्लस मुझे उस पर टैक्स भी देना पड़ा, तो मुझे लगा कि यार मेरा प्रॉफिट मिला के मुझे इतने में सेल करना चाहिए, 11 में करना चाहिए, तो मैंने 11 में कर दिया। आपको इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप मेरा इतने में नहीं, इतने में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस हिसाब से इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फिर अब हम कहाँ आते हैं? अब हम ये सोचते हैं कि जब हमने ये सामान परचेज़ किया, हमने भी जीएसटी दिया, अब हमने ये सामान हम कस्टमर को सेल कर दिया, उनसे भी जीएसटी मिला, तो ये हमारे वाला जीएसटी और कस्टमर वाला जीएसटी हम सारा गवर्नमेंट को क्यों दें? तो हम क्या करते हैं,
कि जो हमने जीएसटी पे करा होता है उतना जीएसटी कस्टमर वाले में से हम निकाल लेते हैं, अपना कट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 10% पे किया था, तो उस हिसाब से हम मान लेते हैं कि हमने 10 रुपीज़ का जीएसटी पहले पे करा था जब हमने परचेज़ की थी, और बाद में जब कस्टमर से हमने अमाउंट लिया, उसे हमने जिस हिसाब से दिया, तो कस्टमर को जो जीएसटी की अमाउंट देनी पड़ी वो 15 देनी पड़ी। 10 हमने पहले पे करी थी, 15 हमने कस्टमर से ले ली, तो कितनी बची? हम क्या कहते हैं कि हम अपने वाली अमाउंट कट कर लेंगे, तो हमारे 10 रुपीज़ हम अब कट कर लेंगे। तो फिर हमने क्या किया, 10 का जीएसटी हमने दिया था, 15 का हमने कस्टमर से लिया, तो हम क्या कहते हैं, हम अपने वाला है कट कर लेंगे। तो 15 में से हमने अपने वाला 10 निकाल लिया, तो बचा 5। तो ये जो बचता है वो हम क्या करते हैं, वो हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। गवर्नमेंट हमें क्या कहती है कि तुम्हारा अपना जो भी जीएसटी है, जो तुमने खुद का पे करा था, जो अपने पास से दिया था, तुम वो ले लो और बाकी गवर्नमेंट को मतलब हमें दे दो। तो हमने 10% या 10 रुपीज़ कह सकते हैं, 10 रुपीज़ हमने पे करे थे अपने पास से, तो हमने वो क्या कर लिए, कस्टमर वाले में से कट कर लिए, और बाकी जो बचे वो दे दिए गवर्नमेंट को।